हेलो एंड वेलकम टू क्रॉनिकल आईएएस। क्रॉनिकल आईएएस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज क्रॉनिकल आईएएस के प्लेटफॉर्म पे हम आपके साथ एक मेजर अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं। एज यू नो कि क्रॉनिकल आईएएस पिछले 35 सालों से फ्रॉम द पास्ट 35 इयर्स क्रॉनिकल आईएएस अपने रिच कंटेंट अलोंग विद स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस के थ्रू जो है स्टूडेंट्स के सिविल सर्विसेज ड्रीम को इन रियलिटी में ले आने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता आया है। इसी ड्रीम को फर्दर और स्टूडेंट और क्रॉनिकल आईएएस के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए पिछले 2 सालों से जो हम यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज फॉर मेंस 2024 और 2025 के लिए जो हमने टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराया है, उसमें जो स्टूडेंट्स की क्वेरीज, डाउट्स और सजेशंस आए थे उनको ध्यान में रखते हुए हमने एक कस्टमाइज प्रोग्राम फोकस्ड स्पेसिफिकली ऑन यूपी पीसीएस जीएस फाउंडेशन, एक कोर्स जो है क्रॉनिकल आईएएस अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करने जा रहा है। ये कोर्स जो भी स्टूडेंट्स 2026 या फॉर दैट मैटर 2027 के लिए अपीयर करना चाहते हैं उनके लिए एक कस्टमाइज वे में डिजाइन किया गया है। तो क्रॉनिकल आईएएस की मेजर अनाउंसमेंट है कि अपने प्लेटफॉर्म पे एक लाइव ऑनलाइन क्लास जो कि यूपी पीसीएस जीएस फाउंडेशन कोर्स हम जो है 2026-27 सेशन के लिए बिगिन करने जा रहे हैं। अब आज के इस अनाउंसमेंट में, आज के डिस्कशन में प्रोमिनेंटली हम इसी कोर्स के फीचर्स को डिस्कस करेंगे कि आखिर ये यूपी पीसीएस जीएस फाउंडेशन कोर्स हम क्यों लेके आए हैं, का स्ट्रक्चर फॉर्मेट क्या है, और जो स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट्स और क्वेरीज जो थी कि आखिर यूपी पीसीएस जीएस फाउंडेशन कोर्स ही क्यों क्यों ना हम यूपीएससी का जीएस फाउंडेशन कोर्स चूज करें। बियॉन्ड दैट, इस फाउंडेशन कोर्स में स्टूडेंट्स को कैसे एक स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस अलोंग विद क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, क्या क्या मटेरियल दिया जाएगा, बियॉन्ड दैट क्या क्या एडवांटेजेस फीचर्स जो है स्टूडेंट्स को दिए जाएंगे जिससे उनका ड्रीम जो है ऑन रियलिटी एग्जीक्यूट हो सके, वो हम आज अपने इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो क्रॉनिकल आईएएस आपके लिए यूपी पीसीएस जीएस फाउंडेशन कोर्स लेके आ रहा है। राइट, ये कोर्स जो है 3 नवंबर से राइट फ्रॉम टुडे बिगिन होगा। अब इस फाउंडेशन कोर्स को समझने से पहले और जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज स्टूडेंट्स के माइंड में हैं, उनको एड्रेस करने के लिए हम लार्जली इस फाउंडेशन कोर्स को आज डाइसेक्ट करेंगे और एनालाइज करेंगे कि आखिर ये जीएस फाउंडेशन कोर्स जो है स्पेसिफिकली फॉर यूपी पीसीएस क्यों क्रॉनिकल आईएएस अपने प्लेटफॉर्म पे शुरू कर रहा है। उससे पहले हमें सबसे पहले इस एग्जामिनेशन के यूपी पीसीएस के एग्जाम को समझने की जरूरत है, उसके स्ट्रक्चर को। और फिर देखेंगे कि यूपी पीसीएस का जो कोर्स है, जो फाउंडेशन कोर्स है, ये यूपीएससी से कैसे डिफर करता है। एक स्टूडेंट के माइंड में क्वेरी है कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों ही एग्जाम का सिलेबस ऑलमोस्ट पैरेलल है, तो हम अपने फाउंडेशन कोर्स में क्यों ना यूपीएससी एग्जाम के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करें, रेदर यूपी पीसीएस के एग्जाम के फाउंडेशन कोर्स को क्यों ज्वाइन करें। इन्हीं डाउट्स को आज हम एड्रेस करेंगे। प्रोमिनेंटली अगर यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन की बात की जाए तो एज डिस्कस कि यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन में एग्जीक्यूटिव एंड लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट पोस्ट लाइक एसडीएम, डीएसपी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एक्साइज इंस्पेक्टर्स, ऐसे इंपॉर्टेंट जो कोवोटेड पोस्ट हैं, जो गैजेटेड पोस्ट हैं, वो यूपी पीसीएस के थ्रू रियलाइज होते हैं। लेकिन इन ड्रीम्स, इन पोस्ट को अचीव करने के पहले आपको जो है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना होता है। तो ब्रॉडर इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर बात करें, यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन की पैटर्न की बात करें, तो ये 3 चरणों में किया जाता है। 3 स्टेजेस में यूपी पीसीएस का एग्जाम कंडक्ट होता है। पहला स्टेज जो है आपका प्रीलिम्स, ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद स्टूडेंट जो है मेंस एग्जामिनेशन के लिए अपियर होते हैं, जो कि सब्जेक्टिव है। यहाँ की आपको जो है रिटन एबिलिटी देखी जाती है एंड सब्सिक्वेंटली मेंस एग्जाम क्रैक करने के बाद स्टूडेंट्स फाइनली जो इंटरव्यू के लिए अपेयर होते हैं एंड अपॉन अपॉन कंप्लीशन ऑफ इंटरव्यू जैसे ही फिनिश होता है तो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को ऐड करते हुए आपकी रैंक, आपकी सर्विसेज डिसाइड होती है। तो ये यूपी पीसीएस एग्जाम जो है प्रोमिनेंटली 3 स्टेजेस में होता है। तो सबसे पहला जो स्टेज है प्रीलिम्स, प्रीलिम्स सबसे पहला स्टेज है जहां पे अराउंड एवरी ईयर 5 से 6 लाख स्टूडेंट जो है फॉर्म को फिलअप करते हैं। और इस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ये जो स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो कमीशन अपने वैकेंसी में डालती है कि हम 500 पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अराउंड 15 टाइम्स जो है स्टूडेंट जो है प्रोमिनेंटली मेंस के लिए सिलेक्ट होते हैं।
जस्ट फॉर एग्जांपल रिसेंटली कंक्लूडेड 2024 का जो प्रीलिम्स कंक्लूड हुआ था, उसमें अराउंड 941 सीट्स थी, 941 सीट यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन के लिए थी। उसके इस 941 सीट्स के 15 टाइम्स यानी कि 15,000 बच्चों का सिलेक्शन मेंस एग्जामिनेशन के लिए किया गया, राइट। तो दूसरे स्टेज के लिए जो मेंस एग्जामिनेशन के लिए अराउंड 15 टाइम्स स्टूडेंट का इनटेक किया जाता है, और ये जो स्टूडेंट्स मेंस में अपीयर होते हैं, इनके 3 टाइम्स स्टूडेंट जो है इंटरव्यू के लिए अपीयर होता है। एंड फाइनली इंटरव्यू के बाद जो है जो भी 941 सीट्स होंगी उनको जो है ये पोस्ट मिलेगा। तो ये जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है प्राइमरली इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होता है वो जनरल स्टडीज पेपर 1 बोला जाता है। इस जनरल स्टडीज पेपर 1 में आपसे सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी अलॉन्ग विद द करंट अफेयर और यूपी स्पेसिफिक डायमेंशंस पे क्वेश्चंस आते हैं। ये 200 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें अराउंड 150 क्वेश्चन जो है जनरल स्टडीज पेपर 1 में आते हैं। सब्सिक्वेंट जो दूसरा पेपर है, जो जनरल स्टडीज पेपर 2 है, वो सीसैट से डील करता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इस एप्टीट्यूड टेस्ट में आपसे इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर अलॉन्ग विद कॉम्प्रिहेंशन या हिंदी में गद्यांश बोलें, मैथमेटिकल आपकी जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रीजनिंग और इंटरपर्सनल स्किल्स को चेक करने के लिए ये सीसैट का जो पेपर है ये प्रोमिनेंटली कंडक्ट किया जाता है। लेकिन एज यू नो कि अब जो है इस 200 मार्क्स का जो ये सीसैट का पेपर है, इसमें सिर्फ आपको जो 33% मार्क्स स्कोर करना मैंडेटरी है। यानी कि एक क्वालिफाइंग इन नेचर है ये पेपर। 200 में से आपको 67 नंबर स्कोर करने हैं, उसके बाद ही आपका जनरल स्टडीज पेपर 1 का पेपर जो है आपकी जो आंसर शीट है वो इवेलुएट होगी। और इसके इवैल्यूएशन के बाद अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो नेक्स्ट स्टेज जो है मेंस। मेंस में आपके जो है ऑल टुगेदर 8 पेपर्स होते हैं, जिसमें जनरल स्टडीज के 6 पेपर है। जनरल स्टडीज पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 एंड पेपर 6। तो 6 जनरल स्टडीज के पेपर कंक्लूड हो मेंस में कंडक्ट किए जाते हैं। बियॉन्ड दैट आपसे एसए और हिंदी के लिए भी सेपरेटली जो है मेंस में यूपीपी से जो है पेपर कंडक्ट कराता है। ये जनरल स्टडीज को जो पेपर है, ये ईच पेपर जो है 200 मार्क्स का है। हर एक पेपर जो है 200 मार्क्स का होता है। एंड सब्सिक्वेंटली ये एसए और हिंदी के जो पेपर हैं ये 150 मार्क्स ईच के होते हैं। तो इन टोटल मेंस जो है आपका 1500 टोटल मार्क्स कैटर करता है। 200 फॉर ईच जनरल स्टडीज पेपर और 300 फॉर दिस एसए एंड हिंदी पेपर। तो मेंस में आपका जो है 1500 मार्क्स इन टोटल होता है। एंड फाइनल स्टेज जो इंटरव्यू का होता है वो 100 मार्क्स का होता है। और इसी मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को मिला के आपकी जो है रैंक ओवरऑल यूपीपीसीएस में कितनी है, और उसी रैंक के हिसाब से आपके सर्विसेज का एलोकेशन होता है। यानी कि एक हैवियर वेटेज है इस एग्जामिनेशन में मेंस से रिलेटेड। प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, सिर्फ आपकी जस्टिफिकेशन एक फिल्टरिंग स्टेज है, जहाँ पे जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं वो मेंस में अपीयर होते हैं। और अराउंड 1500 मार्क्स जो है एक हैवी वेटेज जो है मेंस को दिया गया है। एंड सब्सिक्वेंटली फिर जो है आपका जो है इंटरव्यू के मार्क्स जो है ऐड करते हैं। तो ब्रॉडर ये जो है एग्जामिनेशन पैटर्न है। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सर मोर और लेस जो है यूपीएससी का भी सेम स्ट्रक्चरल पैटर्न है। यूपीएससी में भी प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, एंड इंटरव्यू होता है, राइट। सेम मोर और मोर लेस जो है स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों का एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर जो है सेम है। तो आखिर डिफरेंस कहाँ लाई करता है? डिफरेंस यूपीएससी और यूपीपीसीएस में कहाँ लाई करता है? अगर हम अपने नेक्स्ट सेशन में जब सिलेबस को डिकोड करेंगे तो ये भी देखेंगे कि जनरल स्टडीज पेपर 1 से लेके जनरल स्टडीज पेपर 4 जो है मेंस में जो मेंशन किया गया वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों का ही सिमिलर है। लेकिन डिफरेंस कहाँ लाई करता है? तो आज ये देखते हैं कि आखिर ये डिफरेंस कहाँ लाई करता है। तो यूपीएससी और यूपी में मोर और लेस सिमिलर एग्जाम्स होते हैं। यूपीएससी में हर एक जनरल स्टडीज पेपर 250 मार्क्स का होता है। यहाँ पे यूपीएससी में जो हिंदी का पेपर है या फॉर दैट मैटर लैंग्वेज का जो पेपर होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, मेरिट में नहीं ऐड होता। यहाँ पे यूपीपीसीएस में ये हिंदी का जो पेपर है वो प्रोमिनेंटली जो है आपके मेरिट में ऐड होता है। यू कैन सी कि ये 2023 की सिलेक्टेड कैंडिडेट की मार्कशीट है, उसके हिंदी के मार्क्स जो है प्रोमिनेंटली उसके ओवरऑल मार्क्स में ऐड हुए हैं, राइट। तो हिंदी प्रोमिनेंटली यूज हो नॉट एज एन लैंग्वेज बट एज अ मेरिट डिसाइड होती है। सब्सिक्वेंटली जो और नेचर ऑफ द डिफरेंसेस हैं वो ये
यूपी का जनरल स्टडीज पेपर 5 और पेपर 6 जो कि यूपी स्पेसिफिक है। यूपी पीसीएस के जनरल स्टडीज पेपर 5 में प्रोमिनेंटली आपसे यूपी की हिस्ट्री और यूपी की पॉलिटी अलॉन्ग विद करंट अफेयर के बारे में स्पेसिफिक डिटेल की डिमांड करता है। वहीं पेपर 6 जो यूपी पीसीएस का है वो प्रोमिनेंटली यूपी की ज्योग्राफी और यूपी की इकोनॉमी अलॉन्ग विद जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड डेवलपमेंट इस सब्जेक्टिव डोमेन में हो रही है, वो ये पेपर 5 और 6 जो है आपके मेंस में से स्पेसिफिकली डिमांड करता है। राइट। तो यूपी पीसीएस के लिए ये दोनों पेपर बहुत ही क्रूशियल हैं, जो कि यूपीएससी में इंक्लूड नहीं होते। यूपीएससी में इनकी जगह जो है ऑप्शनल पेपर्स होते हैं। तो एक स्पेसिफिक डिमांड, एक स्पेसिफिक नीड होती है कि आप जो है पेपर 5 और पेपर 6 को जो है विद थॉरो प्रिपरेशन करें। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये सिलेक्टेड कैंडिडेट की आपको मार्कशीट दिखाऊं, यू कैन सी कि एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो है यहाँ पे ये पेपर 5 और पेपर 6 इस कैंडिडेट के सिलेक्शन में है। टॉप 20 के लिस्ट में एसडीएम की पोस्ट इस कैंडिडेट को मिली हुई है। तो ये पेपर 5 और पेपर 6 के जो मार्क है एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स है। यहीं पे अगर पेपर 1 से पेपर 4 देखें तो मोर और लेस इस कैंडिडेट के मार्क्स अदर कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में सिमिलर है, लेकिन एक डिफरेंशिएट फैक्टर जो है पेपर 6 और पेपर 5 बना हुआ है। 200 में से 116 मार्क्स जो है जनरल स्टडीज पेपर 6 में जो है इसने स्कोर किया हुआ है, जो कि इसकी टॉप 20 में रैंक लाने में क्वाइट हेल्पफुल रही है। इंटरव्यू के मार्क्स भी क्वाइट एवरेज है, 100 में से 66 मार्क्स। तो जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर फाइनल सिलेक्शन में हो रहा है वो पेपर 5, पेपर 6 अलॉन्ग विद दिस हिंदी वाला। हिंदी हिंदी जो मेरिट में काउंट होती है एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। एक सबसे बड़ा इशू जो है यूपी पीसीएस में जो है हिंदी का पेपर जो होता है, वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के बीच में जो गैप क्रिएट होता है वह हिंदी का। जस्ट फॉर एग्जांपल 150 में से अराउंड 63 मार्क्स इस कैंडिडेट ने स्कोर किए हुए हैं, एक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है। वहीं अगर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की बात की जाए तो 150 मार्क्स में से एट बेस्ट 110 एंड 20 तक स्टूडेंट्स ने स्कोर किया हुआ है। तो एक बहुत बड़ा गैप हिंदी क्रिएट करता है। राइट। तो जो भी प्रिपरेशन यूपी पीसीएस के एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, एक गाइडेड, एक डेडिकेटेड एफर्ट डिमांड करती है, और वही इस यूपी पीसीएस फाउंडेशन को जो क्रॉनिकल ओएस ने लॉन्च किया है, इन्हीं सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए। अब ये तो मेंस की बात हो गई। अगर हम प्रीलिम्स की सबसे पहले स्टेज की बात करें तो मोर और लेस यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों में ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन सिलेबस सिमिलर होने के बावजूद भी जो नेचर ऑफ द क्वेश्चंस हैं दोनों एग्जाम के लिए, यूपीएससी के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, वो क्वाइट डिफरेंट होते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जो नेचर ऑफ एग्जाम यूपीएससी का है वो कंसेप्चुअल और एनालिटिकल होता है, आपसे कंसेप्ट और एनालिसिस की डिमांड करता है, चाहे वो प्रीलिम्स का ही एग्जाम क्यों ना हो। वहीं यूपी पीसीएस में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं जिसमें बहुत सारा डेटा आपको जो है रिटेन करना पड़ता है। तो जो नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन है यूपीएससी और यूपी पीसीएस का, दोनों वेरिडली डिफर करता है। ऑल्दो सिमिलर आपका जो है सिलेबस मेंशन किया गया है, करंट अफेयर्स का जो अप्रोच है वो यूपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, यूपी पीसीएस में आपसे स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसने विम्बलडन टेनिस जीता, यूएस ओपन किसने जीता, कौन विनर था इसका, बियॉन्ड मिस वर्ल्ड कौन है। तो ऐसे न्यूज़ बेस्ड करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो यूपी पीसीएस में क्वाइट इंपॉर्टेंट होते हैं। वहीं यूपीएससी में कंसेप्चुअल, एनालिटिकल और डेप्थ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ऐसे सरफेस क्वेश्चंस नहीं होते। तो दोनों की डिमांड ऑल टुगेदर अलग होती है, कंसेप्चुअल, एनालिटिकल। यहाँ पे प्रीलिम्स में यूपीएससी में आपके जो करंट अफेयर अलॉन्ग विद कंसेप्ट का इंटीग्रेशन है। वहीं यूपी पीसीएस की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करूँ कि कोई भी नई स्कीम अगर गवर्नमेंट शुरू करी, जस्ट फॉर एग्जाम्पल जल जीवन मिशन, तो यूपीएससी का डोमेन होगा कि किस मिनिस्ट्री ने ये जल जीवन मिशन शुरू की, इस स्कीम के प्रोमिनेंट फीचर्स क्या थे। ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के नेचर ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे डिजाइन किए जाते हैं। लेकिन वहीं यूपीएससी की बात करें तो यूपीएससी में प्रोमिनेंटली क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कई सारी स्कीम्स आपको दे दी जाएंगी, उनके ईयर के अकॉर्डिंग किस ईयर में कौन सी स्कीम लॉन्च की गई थी, वो सीक्वेंसिंग पे बेस्ड क्वेश्चन होता है। यानी कि ऑल टुगेदर कहने का मतलब ये है कि यूपी पीसीएस में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन का डोमिनेंस ज़्यादा है। इसीलिए आपकी प्रिपरेशन उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, न कि एक मिसगाइडेड या डायरेक्शनलेस अप्रोच में आप इस एग्जाम में जो है अपीयर करें। सब्सिक्वेंटली जो मेंस एग्जामिनेशन है वो मेंस एग्जामिनेशन यूपीएससी में जो है आपसे एनालिटिकल और डेप्थ और मल्टीपल डायमेंशनल आंसर्स को एक्सपेक्ट करता है। वहीं यूपी पीसीएस आपसे जो फैक्चुअल रिस्पॉन्स है, डायरेक्ट जो सिलेबस में पॉइंट मेंशन किए उनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है बेसिक स्ट्रक्चर के एवोल्यूशन में, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो है
आपको जो है यूपी पीसीएस में पूछा जाता है। ऑप्शनल यूपीएससी में पूछा जाता है, यूपी पीसीएस में ऑप्शनल का कोई रोल नहीं है। ऑप्शनल पेपर की जगह एज डिस्कस की जनरल स्टडीज पेपर 5 और पेपर 6 जो कि यूपी स्पेसिफिक है उनको इंट्रोड्यूस किया गया है। लैंग्वेज का पेपर यूपीएससी में जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है, वो आपके फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होता है। वहीं पे यूपी पीसीएस में हिंदी हिंदी जो है स्पेसिफिकली उसके मार्क्स जो है आपके फाइनल मार्क्स में जो है काउंट होते हैं और आपकी मेरिट को डिसाइड करने में क्वाइट हेल्पफुल होते हैं। ये ब्रॉडर कुछ जो है एक मैक्रो पर्सपेक्टिव से यूपीएससी और यूपीपीएससी अपने नेचर ऑफ क्वेश्चंस अलोंग विथ जो भी डिमांड है वो लार्जली डिफर करते हैं। तो एक फोकस प्रिपरेशन इसी को ध्यान में रखते हुए यूपी पीसीएस जीएस फाउंडेशन कोर्स जो है क्रॉनिकल आईएएस अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा है, राइट। क्रॉनिकल आईएएस अपने प्लेटफॉर्म पे इसीलिए लेके आ रहा है। और एक स्टूडेंट जो है जो भी यूपी पीसीएस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं या जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, या फिर फॉर दैट मैटर जो यूपीएससी का एग्ज़ाम देते आए हैं उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर वो डेडिकेटेड वे से यूपीपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके लिए प्रोमिनेंटली एक क्रॉनिकल आईएएस यूपीपीएस जीएस फाउंडेशन कोर्स लेके आई है। ये 5 पिलर ऑफ स्ट्रैटेजी पे ये हमारा कोर्स है। प्रोमिनेंटली सबसे पहला फैक्टर जो है मोटिवेशन। कोई भी स्टूडेंट है उसके माइंड में एक मोटिवेशन है सिविल सर्विसेज एक ड्रीम को गोल को अचीव करने का, लेकिन वो डायरेक्शन लेस है, राइट। मोटिवेशन तो है कि सिविल सर्विसेज क्रैक करना है, एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है, लेकिन इसको अचीव कैसे करना है वो उनको नहीं पता। तो वो क्या सीख करता है, नेक्स्ट चीज जो सीख करता है वो सीख करता है गाइडेंस। अब वो गाइडेंस कहाँ से मिलेगी? गाइडेंस या तो उसके एल्डर सिबलिंग्स होंगे, कोई दोस्त या रिश्तेदार जो सिविल सर्विसेज में सिलेक्टेड हो या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको स्ट्रक्चर गाइडेंस दे सके, राइट। तो उनके इस ड्रीम को, उनके इस मोटिवेशन को रियलिटी में लाने के लिए स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस की जरूरत होती है। या फिर अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो क्रॉनिकल आईएएस जैसा प्लेटफॉर्म जो है आपके लिए इन्हीं प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, इन्हीं ड्रीम्स को रियलिटी में लाने के लिए हम जो है ये फाउंडेशन कोर्स को लेके आए, जिसमें प्रॉपर स्ट्रक्चरल गाइडेंस अलॉन्ग विथ टाइमलाइन मैनेजमेंट जो कि आपको डिसिप्लिन रखेगा, एक क्लियर डायरेक्शन प्रोवाइड करने में ये हमारा क्रॉनिकल आईएएस का जो फाउंडेशन कोर्स है वो हेल्पफुल होगा। जिसमें हम एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी डिवाइस करेंगे, जिसमें ये 10 मंथ का लॉन्ग प्रोग्राम जो है एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला विद द प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट अलॉन्ग विद द डेली रूटीन जो है विद गाइडेड स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग जो है आपको इसका हमारे क्रॉनिकल आईएएस फाउंडेशन कोर्स में अवेलेबल होगी। एंड सब्सिक्वेंटली इस स्ट्रैटेजी को, तो हम ये स्ट्रैटेजी डिवाइस कर रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट हमारे इस पिलर में नीडेड है वो है नॉलेज। एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। यूपीपीसीएस के लिए स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस के डिमांड है उसकी नॉलेज आपको प्रेसाइजली होनी चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए क्रॉनिकल आईएएस ने अपने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है, जो कि इंटीग्रेट करता है जो भी एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स हैं, उनको अपने इस फाउंडेशन कोर्स में हम इंटीग्रेट करेंगे ताकि आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो सके। और इन्हीं कंसेप्ट के प्रेमाइज पे जो यूपीपीसीएस की डिमांड है फैक्चुअल इनपुट्स की, वो हम अपने क्लासेस में प्रोवाइड करेंगे। हिंदी की डिमांड आपकी जो है वो स्पेशल क्लासेस हिंदी के लिए कराई जाएंगी मेंस के टाइम पीरियड पे, ताकि आपकी जो मेंस में हिंदी की रिक्वायरमेंट है क्योंकि वो मेरिट में ऐड होता है वो एड्रेस हो सके। बियॉन्ड दैट आपको जो कंसाइज इस कोर्स के साथ 10 प्रिंटेड मटेरियल्स जो है 10 प्रिंटेड मटेरियल्स हम अपने इस फाउंडेशन कोर्स में प्रोवाइड करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, ये सारे प्रिंटेड मटेरियल्स आपको मिलेंगे। पेपर 5 और पेपर 6 के लिए आपको स्पेसिफिकली डेडिकेटेड मटेरियल मिलेगा। करंट अफेयर्स के सोर्सेस अवेलेबल होंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इस फाउंडेशन कोर्स में प्रोमिनेंटली मिलेंगी। एंड सब्सिक्वेंट जब ये क्लासेस के थ्रू आप नॉलेज गेन कर रहे होंगे, आपका कहीं लूप होल ना जनरेट हो। क्लासेस के बाद आपने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, वीक एरिया क्या है। तो डेली क्लासेस के बाद आपकी जो है प्रैक्टिस के लिए प्रोमिनेंटली टेस्ट जो है हमारे क्रॉनिकल आईएएस के ऐप और वेबसाइट पे जो अपलोड होंगे, जहां आप अपने को एनालाइज कर सकते हैं। और ये जो टेस्ट होंगे वो टॉपिक वाइज होंगे, जो भी चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके सिनोनिमस टेस्ट जो है 10 to 20 एमसीक्यूज जो आपको प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होंगे। मेंस के लिए डेली एक क्वेश्चन आपको अपलोड होगा जिसको आप लिख के हमारे फैकल्टीज से जो है एनालाइज करा सकते हैं। बियॉन्ड सीसैट की प्रैक्टिस भी आपको एमसीक्यू के फॉर्म में दिया जाएगा। एससे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो एससे के लिए भी आपको प्रोमिनेंटली जो मेंस के टाइम पे गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी।
राइट। एंड सब्सिक्वेंटली आपका रिटेंशन हो सके, तो जो पेडागॉगी हमने इस कोर्स में अपनाया है कि एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट जो भी गाइडेंस दी जाए वो बच्चों के माइंड में सेटल हो सके, उसके लिए फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, निमोनिक्स या जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम अपने इस कोर्स में थ्रू दिस आइडिया जो है इम्प्लीमेंट कर सके, ताकि जो आपका जो प्रिपरेशन से ट्रांसफॉर्मेशन का जो फेज़ हो, जो हमारी कोर फिलॉसफी है, जो आप एक ड्रीम, एक मोटिवेटेड स्टूडेंट हैं और अपने आप को जो एक स्टूडेंट से एक सिविल सर्वेंट की तरह बिहेव करे, ट्रांसफॉर्म हो सके और आपका रिजल्ट जो है फाइनल सिलेक्शन में तब्दील हो सके, उसके लिए प्रोमिनेंटली इस 5 पिलर स्ट्रैटेजी से हमने इस कोर्स को जो है डिज़ाइन किया गया। अब ये कोर्स है किसके लिए? सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोर्स किसके लिए? ये कोर्स प्रोमिनेंटली जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, जो बिगिनर हैं, जो अभी अपनी प्रिपरेशन सिविल सर्विस के लिए बिगिन करना चाहते हैं, मोर फोकस्ड ऑन यूपी पीसीएस, उनके लिए ये प्रोग्राम है। साइमल्टेनियसली जो वर्किंग प्रोफेशनल्स जिनके लिए टाइम नहीं है, राइट, क्लासेस प्रॉपरली, तो ये ऑनलाइन क्लासेस इसीलिए बनाई गई हैं कि ताकि आप ऐप पे जो है इनका एसेस कर सकें। तो प्रोमिनेंटली जो है ये बिगिनर्स के लिए जो ज़ीरो लेवल से विथ प्रॉपर क्रोनोलॉजी, जो 10 मंथ लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये कोर्स जो है आपको जो फीडबैक देगा, स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस देगा, आपको प्रॉपर आपकी कंसेप्चुअल बिल्डिंग की जाएगी और टेस्ट के थ्रू आपके जो परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाएगा। ये ब्रॉडर फीचर्स जो हैं इस कोर्स के हैं। एक लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है जो कि क्रॉनिकल आईएएस के ऐप पे आपको विजिबल होगी। ये 3 नवंबर पे शुरू हो रही है और 3 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक ये क्लासेस फ्री आप जो है क्रॉनिकल आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक्सेस कर सकते हैं। पहले आप फैकल्टीज़ को देखें, उनके पढ़ाने के तरीकों को देखें। अगर आपको सूटेबल लगता है देन ओनली आप जो है इस कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। ये कोर्स जो है अप टिल 21 नवंबर जो है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो है अवेलेबल रहेगा। तो इसको आप इजीली देख के जज कर सकते हैं एंड देन यू कैन बाय दिस कोर्स फ्रॉम द क्रॉनिकल आईएएस ऐप, जो कि आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना रहेगा या फिर क्रॉनिकल आईएएस की वेबसाइट पे भी जाके आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये 10 मंथ्स का प्रोग्राम है, 10 मंथ्स तक चलेगा। वीक में मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी, सैटरडे और संडे जो आपकी रिवीजन के लिए, टेस्ट के लिए छोड़ा गया है। तो डेली जो है मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलेंगे 3 से 6 बजे तक। शाम के 3 to 6 जो है डेली जो है आपके 2 सब्जेक्ट्स की क्लासेस 1.5 घंटे ईच की होगी। एक सब्जेक्ट की 1.5 घंटे क्लासेस चलेगी, 15 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हैं, देन सब्सिक्वेंट आपकी जो है सेकेंड क्लास चलेगी। और ये स्टैटिक प्लस डायनेमिक सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन रखा है डेली 2 सब्जेक्ट्स का, जिसको आप जो है इस क्रॉनिकल आईएएस पे जो है क्रॉनिकल आईएएस के ऐप पे जो है एसेस कर सकते हैं। जो मीडियम होगा, प्रोमिनेंटली जो मीडियम होगा वो इंग्लिश होगा। जैसे हम कन्वर्सेशन आज बिल्ड कर रहे हैं, इंग्लिश के फॉर्म में हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर होगा। जो कोर कंसेप्ट्स होंगे, जो भी टर्मिनोलॉजीज होंगी, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको ऑन बोर्ड प्रेजेंटेड दिखाई देंगी, ताकि आपकी कोई भी डाउट्स, क्वेरीज हो, उनका ईजियर सॉल्यूशन हो। बियॉन्ड दैट हर एक क्लास के बाद आपको जो है पीडीएफ सिनॉप्सिस उस क्लास की आपको मिल जाएगी, एक समरी फॉर्म में जो भी क्लासेस में पढ़ाया गया वो फैकल्टीज, डीम्ड फैकल्टीज, आपको जो है सिनॉप्सिस के फॉर्म में उसका पीडीएफ मिल जाएगा, ताकि आपकी जो लर्निंग है वो एनहेंस हो जाए। कंसेप्ट के साथ आप क्लासेस के बाद उन नोट्स को जो है रिवाइज कर सकते हैं और उन क्लासेस पे बेस एड डिस्कस की डेली टेस्ट होंगे, जो कि क्रॉनिकल आईएएस के ऐप पे आप जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस पे आपकी जो टेस्ट की जो भी डेटाबेस है वो सारा स्टोर्ड होगा। आपके वीक एरियाज, स्ट्रॉन्ग एरिया, वीकली परफॉर्मेंसेस, मंथली परफॉर्मेंस, सारा कुछ डेटाबेस ऑनलाइन आपका मेंशन होगा। आपकी जो रैंकिंग होगी वो ऑल इंडिया लेवल पे इस ऐप पे मिलेगी। इस कोर्स के साथ आपको 10 प्रिंटेड बुकलेट्स एज डिस्कस की अलग अलग सब्जेक्ट्स की मिलेंगी, तो आपको मटेरियल्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। क्रॉनिकल आपको जो है 10 प्रिंटेड बुकलेट देगा, साथ ही साथ यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स और जो जनरल स्टडीज़ पेपर 5 और पेपर 6 है, इस पे स्पेशल फोकस रखा गया है। तो हम अभी डिकोड करेंगे कैसे हम इसको जो अप्रोच करेंगे। एंड साइमल्टेनियसली फुल और सेक्शनल मॉक टेस्ट भी आपको जो डेली टेस्ट के अलावा, जब भी सेशन शुरू होगा प्रीलिम्स के एग्जाम का और मेंस का, तो ये जो है टेस्ट जो है प्रोमिनेंटली जो है क्रॉनिकल आईएएस जो है आपको जो है इसके थ्रू जो है फीडबैक और आपके रिविजन अलॉन्ग विद कंसेप्चुअल बिल्डिंग में हेल्प करेगा। तो प्रोमिनेंट ब्रॉडर एक समराइज वे में ये इस फाउंडेशन कोर्स के फीचर्स हैं। 3 नवंबर से कोर्स शुरू होगा। कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फॉर दैट मैटर एज डिस्कस कि अभी जो है 21 नवंबर तक ये फ्री क्लासेस आपको यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगी। राइट, यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगी। जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, टीचिंग मेथोडोलॉजी जो इस क्रॉनिकल आईएएस फाउंडेशन कोर्स में है, ये स्टूडेंट्स की नीड्स को ध्यान में रख के रखा गया है। जो पेडागॉगी है, जो पढ़ाने का तरीका ऐसा हो कि बच्चे ईजियर वे में उसको समझ पाएँ और लॉन्गर रिटेंशन हो। इसीलिए बोर्ड अलॉन्ग विद द पावर पॉइंट दोनों का ही इंटीग्रेशन टीचिंग मेथोडोलॉजी में होगा।
पहले आपकी जो कंसेप्चुअल बिल्डिंग की जाएगी जिससे आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें, कंसेप्चुअल बिल्डिंग हो जिसको आप समझ सकें। देन पावर पॉइंट्स के थ्रू या जो भी फ्लो चार्ट या डायग्राम्स है उनका जो विजुअलाइजेशन आपके माइंड में प्रॉपर हो सके, एक लॉन्ग टर्म रिटेंशन हो सके, उसको ध्यान में रखते हुए हमने इस पूरे ब्रॉडर जो है पेडागॉगी को हमारे इस क्रॉनिकल आईएएस फाउंडेशन कोर्स में डिज़ाइन किया है, ताकि एक कन्वेंशनल अलॉन्ग विद द मॉडर्न टेक्निक का इन्फ्यूजन हो, ब्रॉडर रिटेंशन हो। इसके लिए डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, मैप जो भी हैं, इस ब्रॉडर जो है हमारे क्लासरूम एक्सपीरियंसेस को एनहेंस करने के लिए, एनरिच करने के लिए ये सारी चीज़ें जो है आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और इस प्रोग्राम में स्टैटिक और करंट दोनों का ही इंटीग्रेशन होगा। वो कैसे होगा? यू कैन सी कि अगर हम पॉलिटी की क्लासेस ले रहे हैं तो पॉलिटी का कोई भी चैप्टर अगर हम बिगिन कर रहे हैं तो उसको हमने कस्टमाइज किया है सब यूनिट्स में। ये सारे माइक्रो यूनिट्स, क्योंकि यूपीपीसीएस एक फैक्ट बेस्ड एग्जाम है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ऐसे माइक्रो यूनिट्स में इस चैप्टर को डिवाइड किया। हर एक सेगमेंट को जो पास्ट ईयर में पूछे गए, जो आने वाले हैं, जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन या जो भी नए पिछले 2 सालों से चेंजेस हैं, उनको इस सब टॉपिक को इंटीग्रेट किया। ये 1.5 घंटे हर क्लासेस चलेगी। और इस पे जो है क्लासरूम के साथ साथ आपको जो मटेरियल जो प्रोवाइड किया जाएगा, मैंने सिनॉप्सिस अलॉन्ग विद द 10 प्रिंटेड सेपरेट बुकलेट्स, ये आपको प्रोवाइड करेंगी। और साथ ही साथ इसी सिलेबस में जब आप ये मेन सिलेबस आप पढ़ रहे हो नेशनल लेवल पे, तो यूपीपीसीएस का जो स्पेसिफिक सिलेबस मेंशन किया गया, उन्हीं क्लासेस में आपको यूपीपीसीएस के उस सिलेबस सेगमेंट को सेम उन्हीं क्लासेस में पढ़ा दिया जाएगा, ताकि एक इंटीग्रेशन बिल्ड हो। नेशनल लेवल पे आपने कुछ पढ़ा समझा, उसको उत्तर प्रदेश के लेवल पे कैसे समझना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, इस सिलेबस के सेगमेंट को हमने इंटीग्रेट किया है। और इस टॉपिक से, इस सिलेबस के टॉपिक से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर के टॉपिक्स होंगे, जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, वो फैकल्टीज आपको जो है प्रोमिनेंटली क्लासेस में इन टॉपिक्स को डील करेंगे। और इन्हीं टॉपिक्स से बेस्ड होगा, इन्हीं चैप्टर पे बेस्ड आपका जो है डेली टेस्ट होगा। तो ऐसे हमारा ये हर सब्जेक्ट का सेगमेंट रन हो करेगा। वैसे ही हिस्ट्री का भी है, पॉलिटी हमने देखा, हिस्ट्री को भी हमने चैप्टर वाइज डिवाइड किया हुआ है। फिर उनको हम माइक्रो यूनिट्स में फॉर्म में डिवाइड किया हुआ है। जैसे यूपीपीसीएस पास्ट ईयर्स में क्वेश्चन पूछता है, जो प्रोबेबल क्वेश्चन होंगे उनको हमने माइक्रो यूनिट्स में डिज़ाइन किया है। उनके साथ क्या मटेरियल, कितने नंबर ऑफ आवर्स, और जो यूपीपीसीएस के सिलेबस में जनरल स्टडीज पेपर 5 में इस हिस्ट्री के डोमेन से अगर कुछ सिलेबस सेगमेंट स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, तो देन एंड देयर इसी क्लास में कोहेरेंस बिल्ड करने के लिए हम जो है यहीं पे जो है इस सेगमेंट को जो है प्रोमिनेंटली डील करेंगे, ताकि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक क्रोनोलॉजी बेस्ड में जो है आपकी प्रिपरेशन हो सके। सेपरेटली आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं कि ये मटेरियल उठाए, वो मटेरियल उठाए। एक प्रॉपर कंसेप्ट बिल्डिंग तभी होगी जब इंडिया एज ए होल को आप समझेंगे, और उसी फर्दर जो माइक्रो सेगमेंट को आप यूपी ऐसे सेगमेंट अटैच करके जब पढ़ेंगे, तो आपको एक प्रॉपर कंपैरिजन अलॉन्ग विद पेपर 1 के साथ पेपर 5, पेपर 2 और 3 के साथ आपका जो पेपर 6 ऑफ यूपी से एक स्ट्रॉन्ग वे में, एक साइंटिफिक वे में इन सिलेबस को हमने डिज़ाइन किया है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है प्रॉपर हो सकेगी, प्रॉपर हो सकेगी। एंड इन सारे क्लास के बाद जो हमने बोला है कि आपकी जो परफॉर्मेंस ट्रैकिंग है, हर एक चैप्टर के बाद आपके टेस्ट होंगे। उन टेस्ट में जो भी आप अपेयर करोगे, बिगनिंग में प्रॉब्लम्स होती हैं, हर कोई बेस्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फेलियर्स होते हैं। और इन्हीं फेलियर से सीखने की ज़रूरत है, फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं गलतियों से सीखना है। इसीलिए प्रोमिनेंटली हमने टेस्ट पे स्पेसिफिक फोकस रखा है। हर एक चैप्टर के बाद आपको जो है टेस्ट होगा, उन टेस्ट को आप एनालाइज करेंगे, जो भी मिस्टेक्स हुई हैं उनको आप ट्रैक करेंगे, वो आपके ऐप के डेटाबेस में रहेगा। आपका वीक एरिया कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, किस पे आपको काम करने की ज़रूरत है, तो उनको एनालाइज करके आप अपनी प्रिपरेशन को ग्रेजुअली इम्प्रूव कर सकते हैं। रिमेंबर, आप एक दिन में कोई काम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, एक प्रोसेस लगता है, धीरे धीरे। एक मैराथन, एक स्प्रिंट है, ग्रेजुअली आप जो है एक लॉन्गर टर्म में जो है चीज़ें अपनी बिल्ड करते हो। तो जब गलतियां करेंगे, उन मिस्टेक से सीखेंगे, उन मिस्टेक्स पे काम करेंगे, और जो भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है फर्दर वो मिस्टेक ना हो। इसी टेस्ट का वो कोर पर्पस है। तो ये क्रॉनिकल आईएएस का यूपीपीसी जीएस फाउंडेशन कोर्स ये इम्प्लिसिट करता है कि आप हर एक चैप्टर की यूनिट वाइज जो है अपनी जो भी लूप होल्स है, गैप है, उनको जो है रेक्टिफाई कर सकती है। परफॉर्मेंस ट्रैकिंग जो है आपके इन टेस्ट की थ्रू जो है प्रॉपरली हम जो है एनालाइज करेंगे, साथ मिल बैठ के काम करेंगे। जो भी मिस्टेक्स होंगी फैकल्टीज़ के साथ या जो भी हमारे मेंटर्स होंगे, उनसे आप डिस्कस करेंगे क्या वीक एरियाज है, क्योंकि यही जो मिस्टेक्स हैं आपके एक स्टेपिंग स्टोन होंगे आपकी सक्सेस के लिए, राइट। ये हेल्पफुल करेंगे। तो प्रोमिनेंटली ये इसका एक फीचर है।
अब इस कोर्स को ज्वाइन करना 3 नवंबर से ये यूपीपीसीएस का जीएस फाउंडेशन कोर्स जो शुरू हो रहा है, तो आइदर आप क्रॉनिकल आईएएस की वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर गूगल के प्ले स्टोर से आप क्रॉनिकल आईएएस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड साइमल्टेनियसली आप यहाँ पे जो है रजिस्टर कर सकते हैं, अपने आप को सबसे पहले रजिस्टर कर सकते हैं। ये कोर्स जो है ऑल टुगेदर 9,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग जीएसटी है। 10 मंथ प्रोग्राम जो है, एक फीसिबल फ़ी रखिए 9,000 रुपये इंक्लूडिंग जीएसटी। अगर ये आप एफोर्ड नहीं कर सकते या प्रॉब्लम है तो मंथली फ़ी का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। 900 रुपीज़ मंथली प्लस जीएसटी आप जो है पे कर सकते हैं। पहले मंथ एज डिस्कस कि 3 नवंबर से लेके 21 नवंबर तक ये क्लासेस जो है आपको फ्रीली क्रॉनिकल आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। उसके बाद ये क्लासेस जो हैं आपको क्रॉनिकल आईएएस के ऐप पे जो है एक्सेस आप कर सकते हैं। वहीं सारा मटेरियल और आपकी क्लासेस जो अवेलेबल होंगी। तो सबसे पहले आप वेबसाइट पे जाके, क्रॉनिकल आईएएस की वेबसाइट पे जाके या ऐप पे जाके सबसे पहले आप अपने आप को रजिस्टर करें। जो आप रजिस्टर करेंगे तो ये सारे जो है आपके कौन से कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, कोर्स बैच, ड्यूरेशन, ये सारा डेटाबेस आप जब फिलअप कर लेंगे तो आपको सबमिट करना है इसको और फिर जो है पेमेंट का ऑप्शन आएगा। देन यू कैन पे फॉर दिस कोर्स यूजिंग दिस बार कोड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, जो भी आप करना चाहते हैं, या मंथली सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं या फिर होल वन टाइम पैकेज जो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो 9,000 रुपीज़ जो पे करके इस कोर्स को जो आप अवेल कर सकते हैं। ये क्रॉनिकल आईएएस फाउंडेशन कोर्स जब प्रोमिनेंटली एज डिस्कस की स्ट्रेटेजाइज बहुत ही साइंटिफिक वे से हमने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है, सिलेबस का मर्जिन किया है और जो भी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट है यूपीपीसीएस के लिए प्रोमिनेंटली प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में जो भी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट है, पिछले 2-3 सालों या 5 सालों का जो ट्रेंड रहा है नेचर ऑफ द क्वेश्चन पूछने का, जो स्पेसिफिक फोकस एरिया, उसके हिसाब से इस पूरे कोर्स को कस्टमाइज किया है, डेडिकेट किया है, ताकि आप यूपीपीसीएस का जो नीड एंड रिक्वायरमेंट है प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, क्रॉनिकल आईएएस आपको पूरी तरह से प्रोवाइड कर सके। सो दिस इज ऑल फॉर दिस फाउंडेशन, जो आप हमने फाउंडेशन कोर्स के लिए डिस्कशन किया। सब्सिक्वेंट क्लासेस में हम जो है यूपीपीसीएस के सिलेबस को डिकोड करेंगे, देखेंगे कि कैसे यूपीपीसीएस का सिलेबस मेंशन्ड है। तो अगर आप बिगिनर हो तो उस सेशन से जरूर जुड़ें। सब्सिक्वेंटली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम एनालाइज करेंगे और जो भी प्रोमिनेंट फैकल्टीज़ हैं, रिच एक्सपीरियंस के साथ जो है क्रॉनिकल आईएएस की फैकल्टीज़ आ रही हैं, 30 साल से लेके यंग जो हैं, करंट अफेयर्स के लिए डेडिकेटेड है, वो सारी टीम जो है आपके साथ वन बाई वन जुड़ेगी और बताएगी वो कौन सा कोर्स, कौन सा डोमेन जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे। या इन 10 महीनों की जो जर्नी है, या अनटिल आप जब तक सिलेक्शन ना ले लें क्रॉनिकल आईएएस, तब तक आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा और आपको प्रिसाइज एक गाइडेंस प्रोवाइड करता रहेगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।